खबर झांसी से है। बौद्ध समाज एवं बहुजन महापुरुषों के सम्मान में 9वां राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन झांसी के मुक्ताकाशी मंच मेला ग्राउंड में भव्य रूप से बुधवार को आयोजित किया गया। इस महासम्मेलन में लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल डॉक्टर हरीश रावलिया, ट्रस्टी चेयरमैन सुमन जानजोलो, निगरानी ट्रस्टी चेयरमैन सहित कई प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस महासम्मेलन के बारे में बात करते हुए राष्ट्रीय संयोजक महंत सुमित रतन थेरा ने समय करीब शाम 5 बजे बताया, बुंदेलखंड के 15 जिलों के हजारों गांवों में हमारी टीम ने महासम्मेलन का संदेश पहुंचाया है। यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की क्रांति है। बुद्ध भिक्षु सुमित रतन ने बताया, बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरती पर बुद्ध भिक्षु महोत्सव स्वतंत्र भारत में बुंदेलखंड का अब तक सबसे बड़ा बुद्ध महासम्मेलन। उन्होंने बताया कि उनकी टीम और समान विचारधारा वाले संगठनों ने अब तक 8 बड़े बुद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया है और 9वां सम्मेलन झांसी में हुआ है। इस कार्यक्रम में 7-8 देशों से बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया गया। साथ ही वरिष्ठ IPS PCS अधिकारी, न्यायाधीश, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, सन्यासी, व्यापारी और बुद्ध, फूले, साहू व अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखने वाले गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए हैं। आतुर हैं बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के आदरणीय यशवंतराव साहब हम लोगों के बीच में आए। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं यही कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि ऐ नए मौसम के पंछी, ऐ नए मौसम के पंछी, अब सिमटना छोड़ दे, हौसले बाजू में रख और रुख हवा का मोड़ दे। उसके साथ किस तरीके का भेदभाव होता होगा, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को अधिकार दिए हमको, मुकद्दर बना दिया। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आदरणीय सुमित रतन साहब, मेरी बात हुई, मैं आने वाला नहीं था क्योंकि लगभग 650 किलोमीटर मैं कुशीनगर से चलकर आया। मेरे घर से महामना बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल 25 किलोमीटर है। मैं आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन जब हमारा ही समाज दिक्कत खड़ा कर रहा है, जैसा कि भंते जी कह रहे थे, आदरणीय सुमित रतन जी, हमारे साथियों ने भी आपके बीच में चर्चा किया। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से देखिए, हम मैं जितनी भी माइनॉरिटीज और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है उनके साथ बहुत सालों से बहुत गहनता से कार्य कर रहा हूँ। मैं जब भी बुद्ध महासम्मेलन होता है उसमें जाता हूँ। आज झांसी भी हम लोग आए हैं, लेकिन आज भी हमने आके एक ही बात कही है कि इस देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ना अगर किसी कम्युनिटी की हुई है वो बुद्ध समाज की हुई है, क्योंकि बुद्ध समाज के 80,000 से ज्यादा बुद्ध विहार है वो हड़प लिए गए हैं। और उसके अलावा बोध गया जो है, जो उनका सबसे पवित्र स्थल है, उसके ऊपर भी एक तरीके से कब्जा कर रखा है। हम मुस्लिम समाज को भी ये बहुत दिन से समझा रहे थे कि जो बोध गया में जो बुद्धिस्ट समाज के बोर्ड में जो उनका सबसे पायस जगह है, उसमें जब नॉन बुद्धिस्ट को घुसा लिया गया तो एक ना एक दिन मुस्लिम और क्रिश्चियंस और सिखों के साथ भी यही होगा। आज वो वक्त आ गया है। आप देख रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में भी मुस्लिम्स के अलावा नॉन मुस्लिम्स को भी डालने की बात आ गई। तो आज हमने यही यहाँ रेजोल्यूशन ये पास किया है कि सबसे पहले बुद्ध समाज की जो अधिकार है उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और सब मिलकर लड़ेंगे। उसके बाद दूसरे सब कमजोर समाजों का, SC ST का, सिखों का, क्रिश्चियंस का, मुस्लिम्स का भी नंबर आएगा, मगर हमें सबको एक साथ रह के OBC को अपने साथ लेके कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहला जो जिम्मेदारी है सबकी वो बुद्ध समाज के प्रति। देखिए, आज यहाँ 9वां बुद्ध महासम्मेलन था। बनते सुमित रतन जी और हम मिलकर बुद्ध समाज के जो 80,000 से ज्यादा बुद्ध विहार हैं उसके बारे में बहुत दिन से हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट जो बोध गया में प्रोटेस्ट हो रहा है उसका देखकर तो हम सब लोगों का दिल हिला जा रहा है। तो हमने ये सब आज यहाँ से हमने अपने स्पीच में भी ये बात कही है और एक प्लान बना रहे हैं हम लोग कि बुद्ध समाज के जो 80,000 बुद्ध विहार जो छीन लिए गए हैं उनको वापस दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन, जिसमें 20% कानूनी कार्रवाई होगी, 80% जन आंदोलन होगा, जिसमें हमने गुजारिश की है सारे समाजों से, खास तौर पे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन से
और SC ST समाज से, OBC समाज से कि वो आए। बुद्ध समाज की सबसे पहले बोध गया को आजाद कराया जाए, उसके बाद 80,000 जो उनके बुद्ध विहार हैं उनके लिए कार्रवाई मजबूती से शुरू किया जाए। फिर हम दूसरे धर्म के लोगों के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। हम गुरुद्वारों के लिए भी कदम आगे बढ़ाएं, चर्च के लिए भी बढ़ाएं, हम मस्जिदों के लिए भी कदम आगे बढ़ाएंगे। और हम जो हमारे ट्राइबल भाइयों का जो धर्म की पद्धति है उनके ऊपर हमला हो रहा है, उनकी भी मदद करने जाएं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ये इसीलिए हुआ है, मैंने अभी स्पीच में भी ये कहा है, मैं मुस्लिम समाज को बहुत दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, वहां पे तो सारे जो बड़े बड़े हमारे नेता हैं वो सब RSS और BJP के एजेंट ही हैं कि अगर हमने बुद्ध समाज की रक्षा नहीं की, हम सबने मिलकर बुद्ध समाज की रक्षा नहीं की, तो जो बोध गया में हुआ कि उनका धार्मिक सबसे बड़ा स्थल है वो बुद्ध समाज का, उस पर कब्जा किसका है? वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का नहीं है। तो ये सबके साथ होगा, वो आज सबके साथ हो रहा है। इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल में आपने देखा कि जो वक्फ जो बोर्ड बनेंगे उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स को भी रखने की बात हो रही है। ये सजा है हम सब लोगों के लिए कि हमने बुद्धिस्ट समाज, जो हमसे सबसे छोटा समाज है, सबसे अगर देखा जाए तो उस तरीके से कमजोर भी है, हमने उनकी रक्षा के लिए खड़े नहीं हुए, तो आज हमारे सर पे भी वही मुसीबत आ गई। आप लोग तमाम लड़ाई लड़े, कई राजनीतिक पार्टी EVM को लेकर लड़ाई, लेकिन अभी तक EVM हट क्यों नहीं पा रहा? आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आप भी लगातार। देखिए, मैं तो पिछली 5 जनवरी से लड़ रहा हूँ, मुझसे पहले बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, जब से हमने 5 जनवरी 2024 से सड़क पे आंदोलन शुरू किया है, उसके बाद से ये नंबर 1 एजेंडा देश का बन चुका है। देश का ही नहीं, अब तो अमेरिका में भी नंबर 1 एजेंडा बन चुका है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये अब जीत की तरफ है हमारे बीच में, मतलब पेपर बैलेट्स को लाने की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वापस लाने की, उसमें सिर्फ अब एक चीज बची है, जो स्लीपर सेल्स और दलाल हैं RSS के विभिन्न अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज में, वो हमारे रास्ते में खड़े हैं। जिस दिन हमने उनको थोड़ा सा भी कमजोर कर लिया, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो टॉप लीडरशिप है वो हमारे साथ है 100%, और सबके कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। देश की 99% जनता हमारे साथ। RSS और भाजपा के दलाल किसको मानते हैं? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी में तो कुछ लोगों के नाम लेने हमने शुरू किए, कुछ सिविल सोसाइटी के अंदर भी हमने नाम लेने शुरू किए हैं। जयराम रमेश साहब का नाम हमने लिया है, वेणुगोपाल साहब का नाम हमने लिया है, भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम हमने लिया है, योगेंद्र यादव जी का हमने नाम लिया। अभी ये कुछ नाम तो हमने लिए ही हैं, उसके बाद हम और भी लोगों को एक्सपोज करेंगे। हमारी लड़ाई अब इन लोगों से है। RSS और BJP अब समझ चुकी है कि ये लड़ाई जनता अब हारेगी नहीं। आपके आंदोलन पर आ रहे हैं हम लोग, तमाम लोग EVM को हटाने के लिए, वो तो लगातार चुनाव जीत रही भाजपा, अभी दिल्ली में चुनाव जीत नहीं जीते, जब तक EVM रहेगी वो चुनाव जीतेंगे ही। अभी दिल्ली में CM किसकी बनी है? सीटें आई हैं लोकसभा में, तो आप EVM को दोषी मान सकते हैं? बस देखिए, 37 सीटें आ गई, बस इसलिए दोषी मान रहा हूँ। बस भारतीय जनता पार्टी की अगर वहां से 5 सीटें आई हैं यूपी में, तो वो EVM के माध्यम से आई है। 5 सीटें आने का उनका जन। आज मैं झांसी नगरी आया हूँ, जो उत्तर प्रदेश में है। 9वां राष्ट्रीय बौद्ध अधिवेशन इस झांसी नगरी में हो रहा है, जो नगरी को ऐतिहासिक बातें है, और वो बातें हम लोग दोबारने के लिए आज ये 9वां राष्ट्रीय बौद्ध अधिवेशन में हम पधारी है। संदेश देना चाहते हैं भाई, अमन और शांति का संदेश देना चाहते हैं। आज गाडगे महाराज जी की जयंती का दिन है, और उसी दिन जो बाबा साहब के साथ साथ उन्होंने काम किया है, स्वच्छता अभियान का काम किया है, पाखंडवाद और अंधश्रद्धा में उन्होंने बड़ा हल्ला किया है, लेकिन जीते जी गाडगे महाराज जी को उतना सम्मान नहीं मिला। बाबा साहब के साथ थे ये गाडगे महाराज जी। बाबा साहब का देहांत होने के बाद, महापरिनिर्वाण होने के बाद 20 दिसंबर को इनका भी देहांत हुआ है। काफी नजदीकी थी दोनों की, और उसी का आज का दिन रखते हुए आज ये बौद्ध धम्म सम्मेलन लगा है। जो विषमतावादी आज ताकतें इस देश में बढ़ रही है, उसको शांति का संदेश देने के लिए ये बौद्ध धम्म का अधिवेशन है। पाखंडवाद से निकल जाओ, अंधश्रद्धा से निकल जाओ, ये संदेश हम लोग यहाँ के बहुजन समाज के लोगों को देना चाहता है। आज हम लोग ने देखा 2014 से
एक बाजू में हिंदुइज्म को ज्यादा बढ़ावा देने चल रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, जब राज सत्ता और धम्म सत्ता इकट्ठी आती है तो देश के पीछे जा सकता है। आज हम लोग ने वो देख रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में ये भी कहा है कि आने वाले समय में हमें देश साइंटिफिक मार्ग से जाना चाहिए। आज देश साइंटिफिक मार्ग से नहीं, वो पीछे पीछे मनुवादी ताकतों के साथ साथ चल रहा है। ये संदेश देने का, लोगों को जागृति करने का भाई हम लोग का ये काम है। ये भूमि भगवान गौतम बुद्ध की धम्म भूमि, कर्म भूमि है। इस भूमि से धम्म जो जहाँ जहाँ देशों में गया वहाँ वहाँ के देश आज तो जी अभी कुछ दिनों पहले एक संत प्रिय आए थे राहुल जी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, 75 जिलों में संविधान की प्रतियां बांटेंगे, मगर 5-5 हजार, मगर मुसलमानों को एक भी प्रति नहीं दी जाएगी कि मुसलमान कट्टर है, वो संविधान को नहीं मानता। ये उनका आरएसएस के भंते, वो आरएसएस के भंते हैं, हम जानते हैं भाई। कुछ मनुवादी ताकतों ने ऐसे भंते जी हमारे यहाँ छोड़े हैं, लेकिन हमारी जनता बहुत अभी होशियार बन चुकी है। 22 प्रतिज्ञा पर चलने वाला भंते जी है क्या, वो देखते हैं भाई। इसी कारण ऐसे भंते, फर्जी भंते को हमारे समाज से लोगों को बाहर देता है। यह डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं है। संविधान में सबको अधिकार दिया है, सब भारत के नागरिक है, वो कौन से भी जाति धर्म से हो जाए। ये जो गलत रीति से आज राजनीति चलती है, उसके लिए हम लोग आवाज उठाने का ये काम आज कर रहे हैं।